गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उपविशन्तु। हमारा जो विषय है अभाव के बारे में, जो दो लक्षण है अन्योन्याभाव के और अत्यंताभाव के, उन लक्षणों के बारे में हमें वो समझने हैं क्या कहना चाहते हैं। वैसे हमने उसका अर्थ समझ लिया है, लेकिन तर्क संग्रह में जिस प्रकार से वो लिखे हैं नव्य न्याय के शैली में, उस शैली से हमें समझना है, ताकि हमने तर्क संग्रह की पंक्ति जैसे लिखी वैसे समझी, शब्दशः अक्षरशः अर्थशः तो समझी है, अर्थ समझ लिए। हमें यदि कोई पूछता है कि ये वाला जो अभाव है ये अन्योन्या भाव है, प्राग अभाव है या अत्यंता भाव है, तो हम बता देंगे। अर्थात हमें अभाव जो पदार्थ है वो समझ में आया है, लेकिन हमें वह जो तर्क संग्रहस्थ जो पंक्ति है वह भी समझ में आनी चाहिए, और इस दिशा में हमारा प्रयास है। और इसीलिए उसके उधर उस तरफ आगे बढ़ना है। तो ये विषय ये था कि जैसे जो प्रवास करता है उसे प्रवासी कहते हैं, है ना। जो प्रवास करता है वह है प्रवासी, और जो जिस पर रहता है उसे आधार कहते हैं, और जो रहता है उसे अधेय कहते हैं। तो जिसका अभाव है उसे क्या कहते हैं? जिसका अभाव है वह प्रतियोगी कहलाता है। यस्य अभावः स प्रतियोगी। अच्छी बात है। तो जैसे कि दंड जिसके पास है, जिसने पकड़ा हुआ है, कंधे पर रखा है, हाथ में रखा है, तो वह होगा दंडिन, और उसमें रहने वाला धर्म होगा दंडित्व अथवा दंडिता। इसका अर्थ ही होता है दंड, है कि नहीं? बिल्कुल उसी प्रकार जो प्रतियोगी है उसमें रहने वाला धर्म क्या होगा? प्रतियोगिता या प्रतियोगित्व, कुछ भी। तो प्रतियोगिता शब्द अधिकतर व्यवहार होता है, तो प्रतियोगी में रहने वाला धर्म होगा प्रतियोगिता। तो जैसे यदि घट नहीं है, भूतल पर यदि घट नहीं है, तो यहां प्रतियोगी कौन होगा? ठीक है। अब यदि यदि अभाव है, भूतल पर घट का अभाव है, तो ही हम घट को प्रतियोगी कह सकते हैं, है ना। तो भूतल पर अभाव हो, उसको थोड़ा लिख लेते हैं। और भूतल पर घट न हो, भूतल पर घट का अभाव हो, भूतल पर घट का अभाव हो, तो ही घट को प्रतियोगी कह सकते हैं। और भूतल पर यदि घट है तो घट को प्रतियोगी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, घट को प्रतियोगी नहीं कह सकते। देखो, भूतल पर घट हो या भूतल पर घट का अभाव हो, तो भूतल पर घट का अभाव होने से प्रतियोगी, मतलब घट प्रतियोगी बनता है ना। घट प्रतियोगी बनता है, घट बनता है क्या? नहीं, घट नहीं बनता, घट प्रतियोगी बनता है। जैसे यह मेरा मित्र था, हम में कलह हो गया तो ये मेरा शत्रु बन गया। तो वो व्यक्ति तो पहले से ही था, लेकिन अब वह शत्रु बना, है कि नहीं? तो
इसको हम थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा की सुविधा के लिए ऐसा कहेंगे, जैसे कि मान लो कि मेरा शत्रु बना, ऐसा वाक्य प्रयोग करते हैं, वह मेरा शत्रु बना। हाँ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे शत्रु ने जन्म लिया, पहले पहले वो व्यक्ति नहीं था, अब शत्रु अब उसने जन्म लिया, ऐसा अर्थ अभिप्रेत है क्या? ऐसा अभिप्रेत नहीं, व्यक्ति था ही लेकिन वह शत्रु बना। तो शत्रु बना, इसका भाव यह है कि उसमें शत्रुता आई वस्तुतः, है ना? तो उसमें शत्रुता उत्पन्न हुई, ये कहना चाहते हैं। तो वैसे घट का अभाव है तो घट प्रतियोगी बना, तो अर्थात घट में प्रतियोगिता उत्पन्न हुई, ऐसा हम कहेंगे। पहले नहीं थी, अब आई। ठीक है, अब देखो इसमें और एक यहां पर, ये यहां तक प्रतियोगिता, घट में प्रतियोगिता का होना न होना। यदि भूतल पर घट रखा है, अभाव नहीं है, तो घट में प्रतियोगिता होगी क्या? जैसे जो शत्रु है उसके साथ समझौता हो गया, मित्रता हो गई, तो उसमें शत्रुता होगी क्या? उसमें शत्रुता नहीं होगी, अब उसमें मित्रता आ गई। वैसे भूतल पर ये इस प्रतियोगिता का अभाव का आपसी द्वंद्व है, प्रतियोगिता का अभाव का आपसी द्वंद्व है। अभाव हो तो प्रतियोगिता है, अभाव नहीं है तो प्रतियोगिता नहीं है ना? तो अभाव है तो घट प्रतियोगी बनता है, और अभाव नहीं है तो घट प्रतियोगी नहीं रहता। घट तो रहता है लेकिन घट प्रतियोगी नहीं रहता है। तो इसको ही हम थोड़ा सा सरलता या कठिनता, ये नहीं, हम शैली के लिए ऐसा कहेंगे कि घट का यदि भूतल पर अभाव है तो घट में प्रतियोगिता होगी, और भूतल पर यदि घट है तो घट में प्रतियोगिता नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें अब अगला प्रश्न ये किया था कि अभाव पहले आता है या प्रतियोगिता पहले आती है? दोनों एक साथ आते हैं, दोनों एक साथ आते हैं। न अभाव पहले आता है न प्रतियोगिता, है ना? घट का अभाव होना और घट का प्रतियोगी बनना एक साथ ही होता है। तो इसलिए ये जो प्रतियोगिता और अभाव जो है वह जो अभाव है वह प्रतियोगिता को लाता है, और प्रतियोगिता अभाव को नहीं लाती। वैसे देखा जाए तो प्रतियोगिता है करके अभाव बना, ऐसा नहीं, अभाव है तो प्रतियोगिता आती है। अब इसमें देखो कि अभाव प्रतियोगिता को लाता है, क्या अभाव प्रतियोगी को लाता है? अभाव है तो प्रतियोगिता जो पहले नहीं थी वो आई, है ना? अभाव होने के कारण घट में प्रतियोगिता पहले नहीं थी, वो आई। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभाव हुआ इसलिए प्रतियोगी पहले नहीं था अब हुआ, ऐसा कहेंगे क्या? उसमें सावधानी से वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा। अभाव नहीं, अभाव, घट का अभाव होने से घट प्रतियोगी के रूप में नहीं था, अब प्रतियोगी के रूप में है ना? जैसे झगड़ा हुआ, कलह हुआ, तो वह पहले शत्रु के रूप में नहीं था, अब शत्रु के रूप में है ना? तो अर्थात वह तो पहले भी था अभी भी, व्यक्ति तो पहले भी था अभी भी है, पहले तो मित्र के रूप में था अब शत्रु के रूप में है। तो वह व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ, व्यक्ति इस रूप में आया या उस रूप में आया, इतना केवल भेद है। तो वैसे इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उसको उस रूप में लाया जाता है या उस रूप से हटाया जाता है, केवल इतना ही। तो इसलिए इसको कहने सुविधा से ये कहते हैं हम
कि अभाव होने से घट में प्रतियोगिता आती है या अभाव न होने से प्रतियोगिता चली जाती है। लेकिन इसको ही सरल भाषा में अभाव होने से घट प्रतियोगी के रूप में देखा जाएगा और अभाव न होने से घट प्रतियोगी के रूप में नहीं देखा जाएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभाव होने के कारण घट घट बना, घट प्रतियोगी बना, अर्थात घट बना, ऐसा नहीं, घट पहले से ही। तो अभाव जो है वह प्रतियोगी को नहीं लाता लेकिन उसमें प्रतियोगिता लाता है। अब यहां पर जो ये है कि ये इस प्रकार का जो अभाव का स्वभाव है कि घट में प्रतियोगिता लाता है, तो उसको हम कहेंगे अभाव जो है वो घट में प्रतियोगिता का नियामक है, नियंत्रक है या निरूपक है ना। अभाव प्रतियोगिता का नियामक या निरूपक होता है। यहाँ नियामक या निरूपक का अर्थ क्या है कि दोनों में कोई भी पहले नहीं बना है, ना अभाव पहले बना ना प्रतियोगिता पहले बनी, दोनों एक साथ आते हैं और दोनों जाए गए तो दोनों एक साथ जाते हैं। तो एक साथ आने वाले और ऐसे एक साथ जाने वाले आपसी निरूप्य निरूपक भाव संबंध से रहते हैं। निरूप्य निरूपक भाव संबंध, उनमें यह संबंध होता है। जो एक साथ आते और एक साथ जाते, एक दूसरे के होने में उनका कोई महत्व है। तो ये ऐसा है, उसको क्या करें। अब इसमें कार्य कारण भाव नहीं है। कार्य कारण भाव में एक ने पहले होना होता है, दूसरे ने बाद में होना है। कारण पहले होता है, कारण अनंतर होता है। कपाल पहले होते, घट बाद में उत्पन्न होता है। तो ऐसे तो यह स्थिति नहीं होती है, इसलिए इन ऐसे परिस्थिति को निरूप्य निरूपक भाव संबंध कहा जाता है। तो इसको प्रकट करने के लिए संस्कृत में हम प्रतियोगितायाः नियामकः अथवा निरूपकः अभावः ऐसा कहेंगे। यवा लगा दे, संस्कृत में ऐसी व्यवस्था होती, प्रतियोगितायाः नियामकः निरूपकः वा अभावः, अर्थात प्रतियोगिता का नियामक या निरूपक ऐसा कुछ भी कहे, अभाव होता है। अब ये प्रतियोगिता किसमें है? प्रतियोगी कौन है? घट है। प्रतियोगी घट है, तो प्रतियोगिता घटनिष्ठा प्रतियोगिता है कि नहीं? घटनिष्ठा प्रतियोगिता। और तस्याः निरूपकः अभावः। तो इसको ये जो प्रतियोगितायाः निरूपकः अभावः, इसका थोड़ा समास करने से प्रतियोगिता निरूपकः अभावः ऐसा होगा। ठीक है, समास कर दिया केवल। अब इसको ही संक्षेप में ऐसा कहते हैं, प्रतियोगिता कः अभावः। अर्थ एक ही, अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन ये एक प्रत्यय लगाकर यहाँ पर बिना समास के बोला गया, यहाँ समास करके बोला है, और यहाँ पर प्रत्यय लगाकर बोला गया, तद्धित प्रत्यय लगाया गया है। ठीक है, ठीक। तो ये प्रतियोगिता का अभाव। तो ये प्रतियोगिता हमने देखा कि ये प्रतियोगिता है, वह घटनिष्ठ प्रतियोगिता है। अब घटनिष्ठ प्रतियोगिता होने के कारण हमें यदि वो वाक्य बनाना है, घटनिष्ठा या प्रतियोगिता तस्याः, ऊपर लिखाइए, तस्याः निरूपकः अभावः ऐसा है। तो इसको हम क्या करेंगे, घटनिष्ठ प्रतियोगिता ऐसा कर देंगे।
घटनिष्ठ प्रतियोगितायाः घटनिष्ठा प्रतियोगिता तस्याः निरूपकः अभावः, ऐसा थोड़ा सा टाइप करने में तो हमें कोई कष्ट नहीं है, इसलिए हम करके चलते हैं। और इसको ही और समास करके यदि चलेंगे तो घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकः अभावः और घटनिष्ठ क्या होगा, प्रतियोगिता। अब प्रतियोगिता घट में है तो अभाव कहां पर है? हाँ, भूतलनिष्ठः अभावः। तो हमें यहां से पता चलता है कि घट भूतल पर नहीं, इसका अर्थ क्या लेना है, भूतल पर भूतले घटो नास्ति, ऐसा इसका सरल अर्थ है, भूतले घटो नास्ति। यहां तक तो समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। घटनिष्ठ प्रतियोगितातः भूतलनिष्ठः अभावः। अब यहां हमें एक थोड़ी सी तैयारी करनी आवश्यक है कि जैसे मेरे पास यदि घट होता तो बड़ी सुविधा होगी, लेकिन पट है, पट से भी काम चलता है, कोई कठिनाई नहीं तो नहीं चल जाएगा, बोले चल जाएगा ना। ठीक है, घट और पट, पूरा न्याय घटपट में लपेटा हुआ है। चलो, अब हाथ पर पट है, किस संबंध से है? क्या हाथ पर पट समवाय संबंध से है? नहीं। पट समवाय संबंध से कहां पर है? तंतुओं में है। पट संयोग संबंध से तंतुओं में है? नहीं है। ठीक है, तो देखो, हाथ पर घट का संयोग संबंध से अभाव नहीं है। संयोग संबंध से घट पट हाथ पर है, लेकिन हाथ पर पट का समवाय संबंध से अभाव है। समवाय संबंध से हाथ पर नहीं है, लेकिन संयोग संबंध से है। जी। और समवाय संबंध से क्यों नहीं, इसकी चर्चा हमने समवाय के समय भी कर ली, बीच बीच में कर ली, इसलिए इसका विवरण की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे इसको यदि किसी को यदि स्मरण न हो तो अवयवी द्रव्य जो है अपने अवयवों में समवाय से रहता है। यह अवयवी है पट और उसके अवयव है तंतु, तो पट तंतुओं में समवाय संबंध से रहता, यह नियम है। और इसीलिए यह अवयवी द्रव्य जो है पट, वह अपने तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है, लेकिन हाथ उसके अवयव नहीं है, इसीलिए पट हाथ में समवाय संबंध से नहीं रहेगा। यदि कोई प्रमाद से कह दे कि पट हाथ में समवाय संबंध से, तो उस वाक्य का क्या अर्थ निकालना होगा? हाथ ही उसके अवयव है, हाथों से, हाथ से मतलब जैसे तंतु से पट बनता है वैसे हाथ से पट बना है, ऐसा अर्थ निकालना पड़ेगा, लेकिन वो तो है नहीं। तो इसलिए यहां पर हम ये देखते हैं कि हाथ पर पट संयोग संबंध से है, समवाय संबंध से नहीं है। तो देखो, ये पट जो है उसका हाथ पर भाव भी है और अभाव भी है। तो अभाव जो है वह यदि समवाय संबंध को दृष्टि में रखते हैं तो अभाव है, और संयोग संबंध को ध्यान में लाते हैं, संबंध संयोग संबंध के दृष्टि से उसका अभाव नहीं है, भाव ही है। तो अब इस पट में प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता नहीं भी है। तो पट में प्रतियोगिता नहीं है, कब नहीं है? यदि हम संयोग संबंध को ध्यान में रखते हैं। और यदि समवाय संबंध से हम यदि कहना चाहे कि पट हाथ में समवाय संबंध से है या नहीं, तो हाथ में समवाय संबंध से नहीं है, तो समवाय संबंध को ध्यान में रखते हुए पट में प्रतियोगिता है।
ठीक। तो समवाय संबंध से पट हाथ पर नहीं है, ये हमें कहना है। तो ये सरल हिंदी में या संस्कृत में हम कह सकते हैं, लेकिन उसको यदि इसमें समझाना है, वो पारिभाषिक जो नव्य न्याय की जो शैली है उस प्रकार से यदि समझाना है, तो उसको क्या कहते हैं कि यदि प्रतियोगिता है और वो समवाय संबंध के चलते है, प्रतियोगिता है और वह क्यों है, समवाय संबंध के चलते है, तो उसको क्या कहना है कि वो जो प्रतियोगिता है वह समवाय संबंधावच्छिन्न है ना। समवाय संबंध के चलते घट में पट में प्रतियोगिता है, तो उसको समझाने के लिए क्या शब्द प्रयोग होगा, प्रतियोगिता समवाय संबंधावच्छिन्न है। ठीक है। तो यह प्रतियोगिता संयोग संबंधावच्छिन्न है क्या, नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसी उदाहरण को दूसरे दृष्टि से देखते। पट अपने तंतुओं में समवाय संबंध से है लेकिन संयोग संबंध से नहीं है। तो अब इस दृष्टि से देखते हुए पट में प्रतियोगिता है भी और नहीं। यदि समवाय संबंध देखे, पट का तंतुओं में होने के लिए समवाय संबंध देखे, तो प्रतियोगिता नहीं है। और यदि संयोग संबंध देखे, पट का तंतुओं में होने के लिए यदि संयोग संबंध को दृष्टि में रखते हैं, तो पट में प्रतियोगिता है। तो तब हम कहेंगे कि संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता। ठीक। हाँ, लेकिन हमें वो अभाव जो है वो कहां पर है ये भी बताना आवश्यक है। यदि हस्तनिष्ठ जो अभाव है, हाथ में रहने वाला जो अभाव है, तब प्रतियोगिता समवाय संबंध से अवच्छिन्न होगी, है कि नहीं। यदि अभाव तंतुनिष्ठ है तो प्रतियोगिता किस संबंध से अवच्छिन्न होगी, संयोग संबंध से अवच्छिन्न होगी। तो हम इसको उस हमारे लिखित रूप में सामने लाते हैं। आप लोगों को रिकॉर्डिंग दिख रहा है? इसी वाक्य को यदि हम लेते हैं तो ये जो घटनिष्ठ प्रतियोगिता है, इसको थोड़ा सा दूर रखते, ये जो घटनिष्ठ प्रतियोगिता है और ये भूतल पर अभाव है ना, भूतल निष्ठ अभाव भूतले घटो नास्ति। तो यहाँ पर मैं यदि लिख लूं कि समवायेन या समवाय संबंधेन भूतले घटो नास्ति, ऐसा मैंने ये वाक्य बढ़ा दिया। हाँ, तो इसको पहले लाते चाहे तो, और उसका ये उसी का ही वाक्य बनाना है। तो समवाय, तो ये प्रतियोगिता किस संबंध से अवच्छिन्न, ऐसा कहेंगे, हरदम ये क्यों छूट जाता है, समवाय संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता है ना। समवाय संबंधावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्ना घटनिष्ठा प्रतियोगिता, ऐसा हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इनको यदि समास करना है तो ये इसका स्त्री प्रत्यय जो वो चला जाता है और इसका भी स्त्री प्रत्यय चला जाएगा। तो ये होगा समवाय संबंधावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता। और ऐसे प्रतियोगिता का निरूपक अभाव तो प्रतियोगिता का भूतल निष्ठा अभाव। ठीक है। गुरु जी भूला तो हो गया वो भूतल को। अरे वो भूल से हो गया है। उसके ऊपर अब यहाँ पर ऊपर भी, हाँ, वो भूल तो भूल ही रह जाएगी नहीं तो। अब देखो, संयोगे न बोल सकते हो या संयोग संबंधे न, बात एक ही है। तंतुषु, तुंतुषु ने, तंतुषु घट नहीं है, यहाँ पर पट लाते हैं।
पटः नास्ति, है ना? तो यहाँ कैसा वाक्य बनाएंगे हम, बताओ। संयोग संबंधावच्छिन्न पटनिष्ठ, प्रतियोगिता पट में है, पट नहीं है तो प्रतियोगिता पट में है। पटनिष्ठ प्रतियोगिता ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है। अब और एक मैं उदाहरण यहाँ देता हूं। संयोग संबंधे न कपालयोः घटो नास्ति, है कि नहीं? कपाल घट अपने कपालों में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। क्या संयोग संबंध से अपने कपालों में रहता है? नहीं रहता है। तो संयोग संबंध से अपने कपालों में घट नहीं है। तो इसका हमें वाक्य बनाना है। कैसे बनाए? आप लोगों के बोलते बोलते मेरा टाइप भी हो गया। ठीक है, अब एक एक जन को पकड़ करके एक एक उदाहरण दे दो। वंश एक ऐसा उदाहरण दे दो, उसको संस्कृत में ऐसा करके बताओ। समवाय संबंधेन वृक्षे कपिः नास्ति। ये वाला नव्य न्याय शैली का वाक्य बताओ। समवाय संबंधावच्छिन्न कपिनिष्ठ प्रतियोगिताकः वृक्षनिष्ठः अभावः अस्ति। समवाय संबंधावच्छिन्न वृक्षनिष्ठ, क्या कपिनिष्ठ कौन सा करना है यहाँ पर? कपिनिष्ठ करना है, वृक्षनिष्ठ नहीं करना है। नहीं, कपिनिष्ठ, कपिनिष्ठ प्रतियोगिता कहा, यहाँ पर वृक्षनिष्ठ अभावः अस्ति। सुदर्शन बताओ। समवाय संबंधेन रामानंदः भोजनालये नास्ति। रामानंद मित्र लगता है। वाक्य बताओ। समवाय संबंधावच्छिन्न रामानंदनिष्ठ प्रतियोगिताकः भोजनालयनिष्ठः अभावः अस्ति। अच्छी बात है। तनिष बताओ। समवाय संबंधेन, सभी लोग समवाय संबंध का लेते हैं। हमारे पास समवाय संबंध है, हमारे पास संयोग संबंध है, हमारे पास कालिक संबंध है, हमारे पास स्वरूप संबंध है। संबंध तो अनेक होते हैं। कालिक संबंध का कैसे होगा? हाँ, कालिक संबंध, वैसे कालिक संबंध से हर कोई मूर्त पदार्थ किसी भी स्थान पर रहता है। लेकिन जैसे कि अभी ये पदार्थ है, ऐसा जब कहते हैं अभी यह पदार्थ है, तो वो कालिक अभी कहने से क्या है कि वो कालिक संबंध से है। अभी ये पदार्थ नहीं है तो कालिक संबंध से नहीं है, ऐसा उसका होता है। लेकिन हम लेंगे कालिक संबंध को, अभी इसमें नहीं घुसाते, थोड़ा सा उसको समय देने की आवश्यकता है, बाद में ले लेंगे। तो हमारे पास कम से कम संयोग संबंध, जैसे
तुम ये तो कह सकते हो ना कि जैसे घट का लिया, पट का लिया, वृक्ष का ले सकते हो, या ये जो भवन है ना, भवनम भित्तिषु संयोगेन, ऐसा तो कह ही सकते हो। भीतर दीवार दीवार, प्राचीर, तो वो चीर ह्रस्व के नहीं देखना पड़ेगा। तो भित्तिषु या प्राचीरेषु, प्राचीर ये ह्रस्व होगा लगता है, देखना पड़ेगा, मोबाइल दूर है। तो मेरा कहना है कि ऐसा भी तो हो सकता है संयोग से नहीं है ना, अपने अवयवों में नहीं है, बाकी जगह पर हो सकता है। और देखो ये जैसे कि अब ये है तनीशः संयोगेन भोजनालये नास्ति, अभी तो नहीं है ना वहां पर, अपना अपना स्थान छोड़ करके अन्य स्थान पर संयोग से नहीं है ना कोई भी, तो ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, उसमें क्या समस्या है? तो बताओ तनिष, बताओ अगला उदाहरण बताओ। संयोग संबंधेन छात्रः गुरुकुले नास्ति। सब छात्र गुरुकुल से चले गए? कार्य के संबंध है छात्रों को लेना। गुरुकुल में छात्र संयोग संबंध से नहीं है, कालिक संबंध है ना, कालिक संबंधेन कालिक संबंध ने भी है ना, कालिक संबंध अभी तो गुरुकुल में है ही, कोई दिक्कत नहीं। संयोग देखो गुरुकुल में छात्र, तुम छात्र कहने से क्या है कि कोई भी छात्र ऐसा प्रश्न उपस्थित होगा, कौन से छात्र ये तो नहीं ना, तो कोई भी छात्र ऐसा प्रसंग होगा, इसलिए छात्र न कह करके तुम किसी का नाम ले सकते हो कि अमुकः तत्र नास्ति, अत्र नास्ति, जहां पर नहीं है वहां पर बोल देना है कि वहां पर संयोग संबंध से नहीं है। बताओ। संयोग संबंधेन अनुजः गुरुकुले नास्ति। अरे गुरुकुल में है संयोग संबंध से, वो नहीं कैसे कह सकते, वो है ना अभी, वो प्रकोष्ठे नास्ति। प्रकोष्ठ, कौन से प्रकोष्ठ में? कार्यालये नास्ति, स्वस्य प्रकोष्ठे नास्ति, ऐसा कुछ कहो। नहीं तो तुम लोग जिस प्रकोष्ठ में बैठे हो तो वो भी तो प्रकोष्ठ ही है। स्वस्य प्रकोष्ठे नास्ति, अच्छा ठीक है। तो संयोगेन अनुज के पीछे लगे हो, ठीक है। अनुजः स्वप्रकोष्ठे नास्ति, ठीक है। वाक्य बनाओ। संयोग संबंधावचिन्न अनुजः निष्ठ प्रतियोगिता का प्रकोष्ठनिष्ठः। फिर से संयोग संबंधावच्छिन्न, यहाँ पर अनुजः निष्ठा, अनुजनिष्ठ विसर्ग देना है कि नहीं देना है? नहीं। अनुजनिष्ठः प्रतियोगिताकः प्रकोष्ठे स्वप्रकोष्ठे निष्ठः अभावः अस्ति। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये अभी ध्यान में आया होगा कि किस प्रकार से चल रहा है ये वाक्य, है ना? ठीक, अच्छी बात है। यहाँ पर संबंध लिखना चाहिए था। तो इतना लंबा वाक्य अभी हमसे हो पा रहा है, अच्छी बात है। अब आगे चल करके देखते हैं, अगले स्तर पर ले जाना है।
क्रमशः क्रमशः इसको ढकेलते 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 हमारे वो स्थान तक ले जाना है। तो अब इसमें हमारे प्रकरण के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए कि तैयारी